हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि ग्रहों का नया खेल शुरू होने वाला है। 18 जनवरी 2024 से मिलेंगे नए रास्ते। तो 18 जनवरी से क्यों नए रास्ते मिलने वाले हैं? उससे पहले तो मिल सकते थे या बाद में, पर 18 जनवरी से ही क्यों? क्योंकि 1 जनवरी से लेके 18 जनवरी के बीच में ही जो ग्रह हैं इनकी स्थितियों में परिवर्तन होने वाला है। चाहे आप सूर्य की बात कर लें, शुक्र की बात कर लें या अन्य ग्रहों की, तो विशेष रूप से यही समय होगा जो इस समय परिवर्तन होने वाला है। प्रिय दर्शकों, हम समझने वाले हैं इस वीडियो में पूरे जनवरी के महीने को, क्योंकि अब आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, कोई वीडियो में बताया जाता कि बहुत अच्छा होने वाला है, परंतु दूसरी वीडियो में बताया जाता कि बहुत बुरा होने वाला है। परंतु होने क्या वाला है ये हम एक साथ ही समझेंगे। चाहे वो ग्रह कोई राशि परिवर्तन कर रहा हो, चाहे वक्री हो रहा हो, मार्गी हो रहा हो, जिस भी स्थिति में हो, तो पूरे महीने में जो ग्रहों की स्थिति बनने वाली है सबको साथ में। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि 7 बड़े राजयोग बनने जा रहे हैं। तो ये राजयोगों का फल भी क्या होगा, और साथ में एक दुर्योग भी बनने जा रहा है, उसका भी क्या प्रभाव होगा, आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये भी हम समझेंगे। साथ में उपाय भी जानेंगे, और जो नए दर्शक हैं उनके लिए हम विशेष चर्चा भी करने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्रह स्थितियों को। तो सूर्य से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो सूर्य की बात की जाए तो सूर्य अभी तक देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर कर रहे थे। अब 15 जनवरी को राशि परिवर्तन करके और शनि की राशि मकर राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा सवा 2 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल 28 दिसंबर को ही, अभी जो पिछला महीना गया, इसमें ही इन्होंने राशि परिवर्तन करके और देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। और बुध की बात करें तो बुध मार्गी अवस्था में अपना राशि परिवर्तन 7 जनवरी को करने वाले हैं, और ये भी देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। गुरु की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में, मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। और शुक्र की बात करें तो शुक्र अब अभी तक मंगल की राशि में गोचर कर रहे थे, अब ये भी 18 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करके और धनु राशि में आ जाएंगे। शनि की बात करें तो शनि अपनी ही राशि में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये सभी ग्रहों की स्थितियां हैं, और आपने अब समझ गए होंगे आप कि क्योंकि 18 तारीख तक ही सभी ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, इसीलिए मैंने 18 तारीख विशेष रखी आपके लिए। तो आइए अब समझ लेते हैं कि राजयोग कौन से बनने वाले हैं। तो राजयोग की बात की जाए तो सबसे पहली बात है, 3 राजयोग बन रहे हैं, वो है देवगुरु बृहस्पति के साथ में। क्योंकि जैसे ही धनु राशि में बुध, शुक्र और मंगल विराजमान है, तो ये मंगल तो पहले से ही विराजमान है, तो ये देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम राजयोग में है। फिर जैसे बुध आ जाएंगे 7 तारीख को, तो ये भी नवम पंचम राजयोग देवगुरु बृहस्पति के साथ बनाएंगे, और फिर शुक्र 18 तारीख से आ जाएंगे, तो ये भी नवम पंचम राजयोग बना लेंगे। तो 3 ग्रह देवगुरु बृहस्पति जैसे विशेष ग्रह के साथ नवम पंचम राजयोग बना रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। अब रिजल्ट कितना देता है ये भी हम समझेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो अब ये 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, बुध, शुक्र और मंगल। तो इनसे मकैनिक योग, कला योग और लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। और साथ में एक और विशेष बात है, सूर्य देवगुरु बृहस्पति के साथ केंद्र का संबंध बना रहे हैं, 4 और 10 का संबंध, जो कि बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो अब हम समझ लेते हैं एक जो दुर्योग है, तो ये दुर्योग सूर्य और शनि से ही बन रहा है। क्योंकि सूर्य जैसे ही मकर राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 15 तारीख से, वैसे ही
ये आ जाएंगे शनि के साथ द्वादश के संबंध में, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। तो आइए आप समझ लेते हैं कि क्या आपको शुभ परिणाम ये ग्रह और ये जो राजयोग है पूरे महीने में क्या देने वाले हैं। तो देखा जाए तो आपके जीवन में यदि बहुत ज्यादा समस्याएं थी कि आप अपने मानसिक टेंशन को लेके, क्योंकि कोई ना कोई बात को लेके आपको बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा था, उलझने चल रही थी, तो मानसिक टेंशन पूरी तरह से दूर होने वाला है। साथ में देखा जाए तो आपके जीवन में यदि कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका क्रेडिट कोई दूसरा ले रहा है और मुझे इज्जत सम्मान नहीं मिल रहा है, जो लोग मेरी इज्जत करते थे, जो मेरा सम्मान करते थे, मेरे सामने झुकते थे, वही आज मुझको आंख दिखा रहे हैं, अर्थात मेरा अपमान कर रहे हैं। तो अब आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है करियर। इस समय करियर में बड़े बदलाव होने वाले हैं। जो लोग अभी जॉबलेस थे, जॉब जिनको नहीं मिला था, तो इस समय जॉब भी मिलने के योग बन रहे हैं। साथ में जो लोग ऐसे थे कि आपने इंटरव्यू दे दिया और इंटरव्यू सफल भी रहा, सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो इस समय अब सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। और साथ में जो लोग जॉब पहले से ही कर रहे हैं या अपने प्रोफेशन में हैं, तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि अभी तक यदि करियर में समस्याएं थी, तो अब ये समस्याएं दूर होके आपको प्रमोशन मिलने की स्थिति और धन वृद्धि अर्थात सैलरी में वृद्धि की स्थिति भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में यदि घर परिवार को लेकर बहुत चिंतित थे आप, घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, घर परिवार में आए दिन वाद विवाद की स्थिति कुछ न कुछ बातों को लेके हो जा रही थी, तो अब ये कलह दूर होने वाला है और घर में शांति आने वाली है। साथ में यदि पैतृक संपत्ति को लेके यदि आप फंसे हुए थे, अब क्योंकि आजकल जैसे बहुत समय तक एक साथ रहना मुश्किल होता है, तो लोग अलग हो जाते हैं। जैसे आप 2 भाई हैं या 3 या जितने भी, तो लोग अलग रहने लगते हैं। तो यदि बंटवारा होता है या किसी भी तरह, या कोई आपका पड़ोसी है, या जैसे अब खेती है, आप मान लीजिए प्रॉपर्टी है कहीं, वहीं कोई कुछ लगा दिया, केस लगा दिया, कुछ भी कर दिया, उसको लेके आप चिंतित हो गए, तो पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई काम रुके हुए थे, वहां अड़चने आ रही थी, तो उनमें अब आपको विजय प्राप्त होने वाली है। और अस्थाई धन बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि भी होने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये बहुत सारे आपको लाभ मिलने वाले हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है दाम्पत्य जीवन। यदि दाम्पत्य जीवन में समस्याएं थी, दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, या किसी भी तरह समस्याएं थी, तो वो भी काफी हद तक दूर होने वाली है। तो ये लाभ आपको ये सभी ग्रह स्थितियां इस पूरे महीने में देने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं दुर्योग की। तो दुर्योग की बात की जाए तो अब सावधानी क्या रखना है ये हम समझते हैं। तो सावधानी के रूप में देखा जाए तो आपको बहुत जरूरी है कि आप गाड़ी वाहन यदि चला रहे हैं उस समय आप सावधान रहें। यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं किसी भी तरह, तो रिसर्च वर्क में थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो 100% सही रिसर्च हुआ है कि नहीं, कुछ कमी तो नहीं रह गई है। साथ में अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और आलस्य से आपको बचना होगा। आलस्य से पूरी तरह बचें, आलस्य न करें। कोई भी काम करना है, ये आप ध्यान रखें कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इस बात को ध्यान रखें और पूरे जोश के साथ। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह रहेगी, अपने बड़ों की सलाह ले लें। जो आपके बड़े हैं और हितैषी हैं आपके, उनकी जरूर सलाह ले लें। बाकी स्थितियां आपके लिए ठीक हैं। अब हम प्रिय दर्शकों बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आपको एक तो भगवान सूर्य को अर्घ देना है। अर्घ की विधि आपको पता है, एक जल लोटा लेना, उसमें रोली चावल और लाल फूल डाल के और अर्घ देना है। दूसरा उपाय है कि आप जो है भगवान हनुमान जी की आराधना करें। भगवान हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और संभव हो तो सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, नहीं तो हनुमान चालीसा तो कर ही सकते हैं, उसमें कितना 1 मिनट लगेगा आपको। और
साथ में हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। यदि रोज संभव हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कम से कम शनिवार को जरूर जाएं। और जब हनुमान जी के दर्शन करने आप जाएंगे तो वहां पर हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं आप, और तेल भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक उपाय करना है, राम नाम का जप। राम नाम का जितना जप कर सकें उतना ज्यादा जप करिए, क्योंकि जब राम नाम का जप करेंगे तो हनुमान जी भी प्रसन्न होने वाले हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा सहयोग मिलने वाला है। तो ये उपाय आपको करना है। और अब हम विशेष चर्चा कर लेते हैं उन दर्शकों के लिए जो नए हैं। यदि आप नए हैं तो मैं हमेशा बताया करता हूं कि आप अपनी कुंडली को जरूर चेक करें, क्योंकि ये जो राजयोग बन रहे हैं, जो ग्रह राजयोग बना रहे हैं, अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, वो क्या आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है, मजबूत है, कहीं कमजोर तो नहीं। यदि ये मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, अच्छे भाव में बैठे हैं, दशाएं आपकी ठीक चल रही हैं, जो दशा चल रही वो कारक ग्रह की दशा चल रही है, अंतर दशा किसकी है, पांचों दशाएं चेक कर लेना चाहिए आपको। तो यदि स्थितियां आपके पक्ष में हैं, ये ग्रह आपके लिए बेहतर है, तो फिर ये रिजल्ट आपको मिलेंगे। परंतु यदि ये ग्रह कमजोर है, पीड़ित है, दशाएं ठीक नहीं है, तो फिर ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, या तो बहुत कम मात्रा में मिल सकते हैं। और कमेंट में आपको जय सिया राम जरूर लिखना है, क्योंकि हम भगवान राम की विशेष रूप से आराधना करने वाले हैं। तो आपको जय सिया राम जरूर लिखना है। और लिखने के साथ में यदि आप एक बार 11 बार जितना भी लिख रहे हैं, तो जितनी बार लिख रहे हैं उससे ज्यादा बोलना है। आप यदि एक बार लिख रहे हैं तो 100 बार 200 बार जितना जप सकते हैं, कितना टाइम लगता है तो जपना है, जिससे भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।